हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे श्व साउंड के बारे में कि श्व साउंड क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा है श्व साउंड। श्व साउंड का ये सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं ई, जो आपको उल्टा जैसा दिखाई दे रहा है, और इसका साउंड इतना ही होता है जितना आधा अ होता। जैसे हिंदी में अ होता है, और अगर हम उसको आधा कर दें तो कितना साउंड बनेगा। अ को अगर आधा ही बोलना हो तो हिंदी में तो आधा नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा की जितना साउंड होता है, और उसी का नाम है श्व साउंड। श्व साउंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साउंड है, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए या समझने के लिए हमको श्व साउंड के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको श्व साउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, श्व साउंड के बारे में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि द श्व साउंड इज द मोस्ट कॉमन वाउल साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वाउल साउंड्स हैं, 24 वाउल साउंड्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वाउल साउंड है वो श्व ही है। ये हमको पता होना चाहिए। दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात श्व के बारे में हमको पता होनी चाहिए वो ये कि इट इज अ वीक एंड अनस्ट्रेस्ड साउंड। देखिए, जो स्ट्रेस पड़ता है किसी भी वर्ड में वो वाउल साउंड्स के ऊपर ही पड़ता है। तो जो 24 वाउल साउंड्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, लेकिन 24 में श्व जो है इसके ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं पड़ता। और ये एक वीक साउंड है, यानी अनस्ट्रेस्ड और वीक है। इसके ऊपर कभी भी जो प्राइमरी स्ट्रेस होता है या इवन सेकेंडरी स्ट्रेस भी होता है वो इस पर कभी नहीं पड़ सकता। ये बात बताई गई। और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एनी वाउल लेटर, जितने वाउल लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई किसी भी वाउल के लेटर से कैन बी प्रोनाउंस्ड एज श्व। श्व का साउंड बनता है, यानी कि ए ई आई ओ यू सबसे श्व का साउंड बनता है। और कमाल की बात तो यह है कि इसका कोई रूल नहीं है। तो आपको हर बार डिक्शनरी में देखना पड़ेगा कि किस वर्ड में किस वाउल के लेटर से श्व का साउंड बना है। थोड़ा सा हार्ड वर्क वाला काम है, लेकिन अगर हम इसको कर ले तो हम बहुत आसानी से बहुत अच्छा उच्चारण कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पांचों वावल लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, इनसे कैसे श्व बनता है। तो एक एक एग्जाम्पल सबका है। देखिए, नंबर 1 का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ए एज श्व, यानी ए जो है, जो पहला वावल का लेटर है ए, ये कैसे श्व का साउंड बनाता है। जैसे ये वर्ड है हमारे सामने POSTMAN, इसमें एम के बाद जो ए है, एम और एन के बीच में ये जो ए है, इससे इस वर्ड में श्व साउंड बना है। यानी हम लोग जिसको पढ़ लेते हैं इंडिया में पोस्टमैन, तो वो गलत उच्चारण है। ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है। ये ट्रांसक्रिप्शन आपको हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेगा। हर वर्ड के सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन सीखना है तो आपको ये सिंबल्स पहचानने पड़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ये आईपीए में आप सीख सकते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के ये सिंबल्स है। अगर आप इनको सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको आईपीए के ऊपर एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को देख करके, एक्चुअली ये हो सकता है 2 वीडियोस हों, उन वीडियोस को देख करके आपको सारे ये जो सिंबल्स इनका पता चल जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इस वर्ड के ट्रांसक्रिप्शन में पोस्टमैन, एम के बाद आप देख रहे हैं ये रहा श्व साउंड, यानी यहाँ इसको पढ़ना है म प्लस आधा अ प्लस न, जिसको हम पढ़ेंगे पोस्टमैन। इस वर्ड को जो हम लोग पढ़ लेते हैं पोस्टमैन, वो गलत उच्चारण है, और हमको इसको पढ़ना चाहिए पोस्टमैन। तो इस वर्ड में एम के बाद जो ए है उससे श्व बना। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ई का है कि ई जो वावल लेटर है ये कब कब श्व बन सकता है। तो रूल तो कोई है नहीं, लेकिन किस किस वर्ड में बन सकता है ये हम डिक्शनरी से समझ सकते हैं। जैसे ये वर्ड है ब्रदर, इसमें टी एच के बाद जो ई है, ये जो ई है इससे श्व का साउंड बना है। ये देखिए, ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ आपके सामने, और इस ट्रांसक्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो द डेल्टा का जो सिंबल है उसके बाद श्व है, आधा अ है, यानी। और हिंदी में भी मैंने हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है कि आप आसानी से समझ सके। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है ब्रदर, द के बाद आधा अ लिखा है ब्रैकेट में, जिससे कि आप ये समझ सके कि द पर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, उतनी देर जितना आधा अ होता है। इसको पढ़ेंगे ब्रदर। अच्छा, इसको ब्रदर इसलिए नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा रूल है कि किसी वर्ड के एंड में अगर आर हो तो वो साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ये प्रोनाउंसिएशन लिखा है, तो यहाँ इसको पढ़ेंगे ब्रदर। उसके बाद है नंबर 3 में आई जो वावल का लेटर है, ये कैसे श्व की तरह इस्तेमाल होगा। तो उसका एग्जाम्पल है ये वर्ड फैमिली, FAMILY। तो इसमें एम के बाद जो आई है, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे तो यहाँ एम के बाद आप देख रहे हैं ये श्व साउंड है, ये रहा श्व। तो इसको पढ़ेंगे फैम, और यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है कि आप समझ सके। तो म के बाद थोड़ा सा रुकना चाहिए, आधा अ है ब्रैकेट में, फैमिली, फैमिली ऐसे पढ़ेंगे, न कि फैमिली। फैमिली नहीं पढ़ना चाहिए,
family। उसके बाद है नंबर 4 ओ। अब ओ कैसे श्व की तरह इस्तेमाल होगा, तो ये जो वर्ड है BOTTOM, इसमें डबल टी के बाद जो ओ है उस वहां पर श्व का साउंड बनेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, इसका कोई रूल नहीं होता, ये हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन को देख के ही समझ सकते हैं कि कहां पर किस वावल लेटर से श्व बन रहा है। तो इसको हम पढ़ेंगे बॉटम, ट प्लस आधा अ प्लस म, बॉटम। तो ऐसे करके इसको पढ़ना है। उसके बाद है यू नंबर 5 कि जो पांचवा वावल लेटर है यू, उससे कैसे श्व बनेगा। तो ये वर्ड है सपोर्ट, इसमें एस के बाद जो यू है, ये यू इसी से श्व बना है। आप देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में एस के बाद ये श्व का सिंबल है, तो वहां पर उसको आधा अ के जितना पढ़ना है, तो उसको हम पढ़ेंगे सपोर्ट, सपोर्ट ऐसे पढ़ना चाहिए। अब ये जो वावल लेटर्स हैं इनसे तो श्व बनता ही है, कभी कभी वाई जो है जिसे कि वावल के साउंड्स बनते हैं, इसलिए वाई को सेमी वावल भी कहा जाता है। तो सेमी वावल वाई जो है ये भी श्व का साउंड निकाल सकता है कुछ एक खास तरह के वर्ड्स में। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये वर्ड है एनालिसिस। तो अगर आप इस वर्ड को अगर देखें तो एल के बाद जो वाई है उससे श्व का साउंड बना रही है। ये रहा उसका ट्रांसक्रिप्शन। एल के बाद आप देख रहे हैं यहाँ श्व है, आधा अ है, और यहाँ हिंदी में भी लिख दिया कि आप समझ सके। तो ल के बाद आधा अ है जैसे ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है, जिसको पढ़ेंगे एनालिसिस। इसको एनालिसिस इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे एक और भी वर्ड है पैरालिसिस। तो एनालिसिस, पैरालिसिस, इस तरह के वर्ड्स में वाई से भी श्व का साउंड बन सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्व का साउंड कब बनेगा किस वावल लेटर से, इसका कोई रूल नहीं है। हमको डिक्शनरी में जाके हर वर्ड के सामने देखना पड़ता है एक बार कि किस वावल लेटर से श्व साउंड बना है। और अब ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन डिक्शनरीज है, तो वहां से आप देख सकते हैं।